रोजाना इस्लामी तारीख और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। का महीना आता है तो एक लफ्ज बार बार सुनाई देता है, शामी गरीबा। कुछ लोग पूछते हैं ये क्या है, क्यों होती है, इसमें क्या होता है। आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, इल्मी अंदाज में, मुकम्मल एहतराम के साथ। हिस्सा अव्वल, शामी गरीबा का पस मंजर। 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा, करबला का वो दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हुए। इस दिन के बाद जो शाम आई उसे प्रेपरेशन में शाम गरीबा कहा जाता है। वो शाम जब खैमे जल चुके थे, सरपरस्त न रहे थे और अहले बैत के बच्चे और ख़वातीन बेयारो मददगार थे। इसी याद में हर साल मुहर्रम की 10वीं शाम शामी गरीबा मनाई जाती है। हिस्सा दोम, शामी गरीबा में क्या होता है। शामी गरीबा दरअसल एक मजलिस अज़ा है जो असर या मगरिब के बाद मुनक्किद होती है। एक चरागा बुझाना, मजलिस में रोशनियां कम कर दी जाती हैं या बुझा दी जाती हैं, इसलिए कि करबला के इस शाम खैमों में अंधेरा था। 2 मुर्सिया और नौहा। उलमा और जाकिरीन इस शाम का आंखों देखा हाल बयान करते हैं। मरसिए पढ़े जाते हैं, आंखें नम होती हैं। 3 तबर्रुक, शामी गरीबा का खाना। मजलिस के बाद तबर्रुक तकसीम होता है, जिसे आम बोलचाल में भी शामी गरीबा सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक तारीखी याददाश्त है। इंसानी तारीख में बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें 1400 साल बाद भी इतनी मोहब्बत और इतने दर्द के साथ याद किया जाए। ये इस बात की दलील है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ कभी नहीं मरती। दुनिया भर में ईरान, इराक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लुबनान, हर जगह ये शाम मनाई जाती है और हर जगह एक ही पैगाम है, इंसानियत, सब्र और हक का साथ। हिस्सा चहारुम, एतराज़ और जवाब। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये सब ज़रूरी है। जवाब ये है कि हर कौम अपने शहीदों को याद करती है। कोई यादगार बनाता है, कोई दिन मनाता है, कोई किताबें लिखता है। ये लोग मोहब्बत से याद करते हैं और मोहब्बत का इजहार हर इंसान का हक है। जब हम किसी के जज्बात को समझते हैं तो ना एतराज़ रहता है ना गलत फहमी। 10 मुहर्रम गुजर गई। करबला की ज़मीन खून से रंगीन हो चुकी थी। हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हो चुके थे, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उन बच्चों और औरतों की जो खेमों में रह गई थीं। वो खेमे जला दिए गए। ज़ैनब ने अपने भाई की लाश देखी, बच्चों को रोते देखा और फिर भी सब्र का दामन न छोड़ा। ये काफिला जो कल तक इज्जत का काफिला था, आज बेसरो सामान, नंगे पांव, जंजीरों में जकड़ा कूफा से शाम की तरफ चल पड़ा। शाम का रास्ता तवील था, धूप तेज थी, बच्चे प्यासे थे, लेकिन उनके होठों पर फरियाद नहीं थी, सिर्फ जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम था। जब ये काफिला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में, तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने वहां भी हक की आवाज बुलंद की। ना डर ना झुकाव, बस सच। शामी गरीब इसलिए नहीं कहते कि ये लोग कमजोर थे। शामी गरीब इसलिए कहते हैं कि ये अपने घर से दूर, अपनों से बिछड़े गरीबुल वतन थे, लेकिन उनका हौसला, वो कभी गरीब नहीं हुआ। आज भी जब शामी गरीब का जिक्र होता है, दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक सबक है, सब्र का, हक का और मोहब्बत का। शाम गरीबा हमें ये सिखाती है कि मुसीबत में भी इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए। ज़ैनब ने टूटे नहीं दिया, हमें भी नहीं टूटना। आज हम ये अहद करें कि अपने आसपास के गरीबों का ख्याल रखेंगे, किसी दुखी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यही शाम गरीबा का असल पैगाम है। या हुसैन, हम नहीं भूले, हम नहीं भूलेंगे। शाम गरीबा क्या होता है और क्यों? शाम गरीबा में मजलिस के दौरान अंधेरा किया जाता है। इसकी वजह यह है कि 10 मुहर्रम की शाम जब करबला में खैमे जलाए गए, उस वक्त अहले बैत अंधेरे में थे, बेसहारा थे, गरीबुल वतन थे। मजलिस में वही माहौल बनाया जाता है ताकि सुनने वाले इस दर्द को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। ये एक मजहबी रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें ना कोई गलत काम होता है, ना कोई नुकसान, बस एक याद, एक दर्द, एक अकीदत।